जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे तो हो सकते हैं। तुम कितनी हो भाई? हम 4 बहनें 8 भाई हैं। गजब के टाइम पे बोलो तुम। टाइमिंग बहुत गजब है तुम्हारी। कहाँ की हो? वैसे तो मैं मेरठ की हूँ और फरीदाबाद में आपके बाबा आ गए थे, मैं वहाँ से आई और दिल्ली से मैं नहीं चली, मैं फरीदाबाद से यात्रा में हूँ। पर पैदल चलूंगी और माली के धाम पे जरूर जाऊंगी। मैंने ये प्रण ले लिया, पैदल जाऊंगी पर धाम पे मैं जरूर जाऊंगी। आपके धाम पे जरूर जाऊंगी मैं, इसीलिए आई। ये बता भाई, बुढ़ापे में तो का करे पद यात्रा हूँ? क्या जब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पैदल चला था, मैंने हंस दो, रोना नहीं तो भाई तुम्हारे यात्रा का नाम करो। महाराज जी कह रहे हैं कि यदि तुम पदयात्रा में चलो तो दूसरे वाले रोहे अपन हंसने। बात समझ आई? तो वही बात समझ आई भाई? नहीं आई? आगे अभी 2.5 साल से परेशान हूँ, नींद नहीं आई। दिल्ली में गई थी, उसमें कौन सा ग्राउंड है वो जहाँ रामलीला होती है, तब आपने भजन बोला था, छम छलना था देखो वीर हनुमाना, और बाबू जी ने मुझे कहा बाजा तो वो विक्रम बेताल बनने गई थी, पागल है। यात्री रहेंगे तो जो भी विदेशी ताकतें भारत में रह रही हैं, कोई पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस गया, कोई बिहार के रास्ते घुस गया, कोई राजस्थान के कुछ कोनों के रास्ते घुस गया, और दिल्ली में तो पूरा इनका मोहल्ला ही बसा। आज इन्होंने झोपड़ी बनाई, कल मकान बनाएंगे, परसों हवेली बनाएंगे, और हमारे बच्चे रोड पे आएंगे। इसीलिए आज की पदयात्रा में हम एक विचार विशेष रूप से देना चाहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के बुद्धिजीवी इस बात पर आत्मचिंतन व मंथन करें कि हमको विदेशी लोगों को भारत में बसने को लेकर विचार करना चाहिए, जो इनलीगल तरीके से आए हुए हैं, अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की है। कहीं ना कहीं ये जितने भी बम फूट रहे हैं, जितनी भी चोरी स्कैम बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन विदेशी लोगों की साजिश है। भारत में यदि शांति चाहिए तो सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। विश्व में यदि शांति चाहिए तो पूरे विश्व के जितने देश हैं, यदि वो भारत की सनातन परंपरा का अनुसरण कर ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कभी भी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। एकमात्र सनातन है जिसका अंग्रेजी में यदि सूत्र कहें, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, एक विश्व एक परिवार, ये मात्र भारत की दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कल हम जब रात को सोने गए, एक पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने शास्त्री जी कहा कि अखंड भारत बनाएंगे, यदि अखंड भारत बना दोगे तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। तो हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने कहा हमें मुसलमानों से दिक्कत थोड़ी है, भले ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए पर अपनी बारी भी तो बढ़ जाएगी। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे,
पर कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं की बुद्धि खराब हो गई, बोले बच्चे ना बच्चा ना बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। ये और गजब हो गया। तब तक और अंग्रेजी मॉडर्न आ गया, बोले शादी ना बादी, बोले क्या, बोले लवेलिया में काम चलाएंगे। लेवल से लिविंग, अब वो आ गया जो और खतरनाक। अब एक नौ ट्रेंड और चलो, लड़का लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़का बन रहे हैं, जेंडर चेंज। बताइए, परमात्मा की प्रकृति को ही चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये बना है, बहुत बड़ी बात है। अब बड़े शहरों में एक नया खतरा आ गया। बोले हमने एक सज्जन के घर गए, हमने कहा कि भाई भगवान की कृपा हो जाए, तुम्हारे घर पे कोई संपत्ति हो जाए, उम्र तो बहुत हो गई पर डॉक्टर की सलाह लो, हम भगवान से करें। बोले महाराज जरूरत नहीं है, बेटा है। हमका बेटा कहाँ है? बाद में पता लगा कुत्ता को बेटा बना। बताइए क्या कमाल है। हम ये कहना चाह रहे हैं